एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है और हमें एक कंडीशन भी गिवन है कि इमेजिनरी Z1 Z2 इज इक्वल है 7 के। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू इसमें बेसिकली फाइंड करनी है। फाइंडिंग सबसे पहले हमने यहाँ पे हमें Z1 और Z2 चाहिए। इसको यूज़ करते हुए हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए सबसे पहले हमने Z1 और Z2 को फाइंड कर लेना है। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और Z2 की वैल्यू 1 - अल्फ़ा। मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 2 - 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फ़ा आयोटा। अब हमें चाहिए Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट, इसलिए Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। और इन्होंने हमें क्या बताया है कि Z1 Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है किसके इक्वल है 7 के। हमने इसी को यूज़ करना है। 1 - अल्फ़ा किसके इक्वल है 7 के। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और अल्फ़ा को उधर ले जाएंगे, 7/3 को यहाँ ले आएंगे, 1 - 7/3। एलसीएम लेंगे 3 - 7/3 जो इक्वल आ रहा है -4/3 के। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ख्याल रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो छोटे हों और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन 5 है उसमें भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है और हमसे कहा गया है कि फाइंड करना है x, y, a एंड b की वैल्यू। Z1 है x + y आयोटा, मतलब x और y की वैल्यू यहाँ से, और Z2 है a + b आयोटा। और हमें दो कंडीशंस गिवन है, Z1 + Z2 इज इक्वल है 10 + 4 आयोटा के, Z1 - Z2 इज इक्वल है 6 + 2 आयोटा के। इन्हें यूज़ करते हुए ये दो कंडीशंस को हमने x, y, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमें वैल्यूज़ दी है हमने उनका नाम लेट कर लेना है। लेट करना है कि Z1 + Z2 इक्वेशन 1 है और Z1 - Z2 इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सबसे पहले ऐड करेंगे तो Z2 कैंसिल हो रहा है, Z1 क्या बन जाएगा 2Z1 जो इक्वल है 16 + 6 आयोटा के। सिंपल एडिशन की है। अब ये वाला जो 2 है ये यहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो 16 पे 2 डिवाइड करें तो 8, 6 पे डिवाइड करें तो 3। अब Z1 की वैल्यू पुट करेंगे जो है x + y आयोटा। जब हमने Z1 की वैल्यू पुट की है तो रियल को रियल पार्ट के इक्वल कर लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर लेंगे। इस तरह हमारे पास x और y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब रह गई a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास Z2 रिमेनिंग रहना चाहिए, इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, जिनमें हमारे पास बचेगा 2Z2 इज इक्वल्स टू 4 + 2 आयोटा। ये वाला 2 जब यहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 + आयोटा और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें a + b आयोटा। a + b आयोटा इज इक्वल है 2 + आयोटा के। a को रियल पार्ट से कंपेयर किया तो 2, b को रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर किया तो 1। इसके लिए देखें x और y की वैल्यू 8 और 3 और a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक छोटा सा प्रूफ है। शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब सबसे पहले लेट कर लेते हैं Z1 और Z2 की हमारे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब Z1 है a + आयोटा b और Z2 लेट कर लेते हैं c + आयोटा d। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम जब ये फाइंड कर रहे हैं तो हमने देखना है कि a + आयोटा b Z1 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है c + आयोटा d Z2 की वैल्यू से। तो क्या आ रहा है AC + आयोटा AD + आयोटा BC + आयोटा स्क्वायर BD। देखें AC - BD प्लस, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस AD + BC आयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब हमने लेना है Z1 Z2 फाइंड हो गया, उसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है तो हमने साइन चेंज कर दिया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखें, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। इसमें पहले कॉन्जुगेट फाइंड करना है। a - आयोटा b Z1 कॉन्जुगेट है और Z2 कॉन्जुगेट है c - आयोटा d। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, a - आयोटा b c - आयोटा d। आंसर आ रहा है AC - आयोटा AD
माइनस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी तो आ गया ए सी माइनस बी डी, माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी, माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ए डी प्लस बी सी, ए सी माइनस बी डी। ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, साइन भी नेगेटिव का सेंटर में आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये इक्वल आ गई है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वी प्रूव दैट। जो इन्होंने हमसे कहा था शो दैट, वो हमने शो कर दिया। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट के।